प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम फुलवारी कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 मलेथा की गूल इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, मलेथा के खेत बंजर क्यों पड़े रहते थे? मलेथा के खेत बंजर क्यों पड़े रहते थे? तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है? पानी के अभाव में मलेथा के खेत बंजर पड़े रहते थे। वहाँ पर पानी की समस्या थी, इसलिए उसके खेत बंजर पड़े रहते थे। दूसरा प्रश्न है, पानी लाने के लिए माधो सिंह ने अपनी पत्नी को क्या उपाय बताया? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखेंगे? माधो सिंह ने अपनी पत्नी को बताया कि अगर हम जी जान से कोशिश करें तो हमारे गांव में पानी आ सकता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। माधो सिंह के मन में क्या सपना उभरता था? तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है? माधो सिंह के मन में सपना उभरता था कि यदि नदी का पानी किसी प्रकार उसके खेतों तक आ जाता तो उसके खेत भी हरी भरी फसलों से लहलहा उठते। देखते हैं अगले प्रश्न को। सपना पूरा करने के लिए माधो सिंह ने क्या प्रतिज्ञा ली? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखेंगे? माधो सिंह ने प्रतिज्ञा कि जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद रहेगी, मैं अपने गांव मलेथा तक गूल निकाल कर पानी लाने का प्रयास करूंगा। मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मलेथा के एक एक खेत तक पानी नहीं आ जाता। देखते हैं अगले प्रश्न को। माधो सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी की? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? माधो सिंह ने अपने सपने को पूरा करने के लिए इस कार्य में जुट गए। माधो सिंह, यहाँ से ने हटेगा, माधो सिंह अपने सपने को पूरा करने के लिए इस कार्य में जुट गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने काफ़ी गहरी सुरंग खोद ली। माधो सिंह के साहस और धैर्य को देखकर गांव के लोग भी उनके साथ उस कार्य में लग गए। कठिन परिश्रम करते हुए उन्होंने गूल का निर्माण कार्य कर दिखाया और खेतों तक पानी पहुंच गया। इस प्रकार माधो सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। देखते हैं अगले प्रश्न को। माधो सिंह की दृढ़ प्रतिज्ञा और कठोर श्रम का क्या परिणाम निकला? उत्तर क्या लिखेंगे आप? माधो सिंह की दृढ़ प्रतिज्ञा और कठोर श्रम के परिणाम स्वरूप मलेथा के खेत पानी पाकर हरे भरे हो गए। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। ये आपको सोच विचार करके बताना है। आप मलेथा गांव के बच्चे होते तो पहाड़ में सुरंग बनाने में क्या सहयोग करते? तो आप इस प्रश्न में क्या बता सकते हैं? अगर हम मलेथा गांव के बच्चे होते तो हम भी सुरंग बनाने में पूरा सहयोग करते। पत्थर न तोड़ पाते तो हम भी उसे ढोने में अवश्य मदद करते। देखते हैं इसी में अगले प्रश्न को। आपके आसपास कहाँ कहाँ जल बर्बाद हो रहा है? सोचिए और जल की बर्बादी रोकने के उपाय भी बताइए। तो ये काम प्यारे बच्चों आप अपने आप करेंगे। अब देखते हैं हम इसमें भाषा के रंग, यानी कि जो इसमें व्याकरण का भाग रहता है, भाषा के रंग। पाठ में एक वाक्य आया है, मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मलेथा के एक एक खेत तक पानी नहीं आ जाता। ऐसे 3 वाक्यों की रचना करें जिनमें तब तक और जब तक शब्दों का प्रयोग हुआ हो। तो ऐसे 3 वाक्य हमें निर्माण करना है। तो पहला वाक्य है, जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद रहेगी तब तक इस कार्य को करता रहूँगा। एक तो ये वाक्य बन सकता है। दूसरा, जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं डाकुओं को गांव में घुसने नहीं दूंगा। तीसरा एक और बन सकता है, जब तक हम जीत नहीं जाते तब तक हमें चैन पर पकड़ बनाए रखना होगा, तब तक हमें मैच पर पकड़ बनाए रखना होगा। तो अब देखते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को। नीचे लिखे शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो इन्हें आपको उदाहरण के अनुसार लिखना है। जैसे इन्होंने लिखकर दिखाया था उत्साह को उत्साही, ऐसे ही साहस को हमें लिखना है साहसी, बलिदान को बलिदानी, पराक्रम को पराक्रमी और परिश्रम को परिश्रमी और उद्यम को उद्यमी। इस तरह से आप इन्हें लिखेंगे। नीचे लिखे शब्दों में से संज्ञा शब्द छांटिए। तो ये कुछ शब्द हमें दे रखे हैं, इनमें से संज्ञा शब्द छांटने हैं। तो यहाँ पर
फावड़ा, माधो सिंह, खेत, गढ़वाल, गैंती और पहाड़। क्योंकि ये किसी के नाम हैं तो इन्हें संज्ञा कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हमने इनमें से संज्ञा शब्दों को छांट लिया है। आप इनमें से संज्ञा शब्दों को लिख लेना। नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब जैसे यहाँ पर पवन है, अब पवन के पर्यायवाची है हवा, समीर, जल के हैं पानी, नीर, पृथ्वी के हैं धरती, वसुधा, और इसी तरह से कमल के हैं पंकज, जलज, घर के हैं मकान, गृह। तो ये हुए इनके पर्यायवाची शब्द। अब अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब इन शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करना है। पहाड़, जैसे शहर के उत्तर दिशा में पहाड़ नजर आ रहे थे, ऐसे ही विचलित, कठिन परिस्थिति में भी वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। इसी तरह से और देखिए, तीव्र, राजू तीव्र गति से वाहन चला रहा था। बंजर, बंजर भूमि पर फसल उगाना कठिन कार्य है। उत्साह, आज रवि स्कूल जाते समय बहुत उत्साह में था। आगे देखिए, जैसे एक और है शब्द निश्चय, उसने परीक्षा देने का निश्चय किया। अब हमें क्या करना है, अगले प्रश्न में उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। अब देखते हैं उचित विराम चिन्ह कैसे इस्तेमाल करने हैं। माधव प्रातःकाल उठकर सैर करने जाता है, जलपान के बाद विद्यालय जाता है, वहाँ खूब मेहनत से पढ़ता है, सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। अब यहाँ पर एक भी विराम चिन्ह नहीं लगा है। अब देखिए विराम चिन्ह, माधव प्रातःकाल उठकर सैर करने जाता है, इसके बाद लगा है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लगाना है। जलपान के बाद विद्यालय जाता है, वहाँ खूब मेहनत से पढ़ता है। अब ये जलपान के बाद विद्यालय जाता है, यहाँ पर इसकी बात पूरी नहीं हुई है, वहाँ खूब मेहनत से पढ़ता है। तो फिर यहाँ पर हमें पूर्ण विराम लगाना है और यहाँ पर लगेगा कोमा। सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, यहाँ पर भी लगाना है आपको पूर्ण विराम। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आपकी कलम से आपके आसपास में भी ऐसी घटनाएं घटी होंगी जब किसी ने कठिन समझे जाने वाले कार्य को कर दिखाया होगा। वह घटना कैसे घटी, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, मम्मी पापा से पूछ करके लिखेंगे। आगे प्रश्न है, मलेथा की गूल कहानी को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। तो आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मलेथा नामक गांव में माधो सिंह नाम का एक युवक अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस गांव के दोनों ओर नदी बहती थी, किंतु दोनों ओर से पहाड़ से घिरा होने के कारण पानी के अभाव में खेत बंजर पड़े रहते थे। माधो सिंह के मन में सपना उभरता कि काश किसी प्रकार नदी का पानी खेतों तक आ जाए और खेतों में फसल उगाई जा सके। यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई। फिर आगे क्या हुआ, माधो सिंह ने योजना बनाई कि यदि पहाड़ की तलहटी से होकर एक सुरंग बनाई जाए तो खेतों तक नदी का पानी लाया जा सकता है। पत्नी ने कार्य में साथ देने का वादा किया। उसने पहाड़ से सुरंग बनाना प्रारंभ कर दिया। हफ्ते डेढ़ हफ्ते में काफ़ी गहरी सुरंग बन गई। उसकी लगन और परिश्रम को देखकर गांव वालों ने भी उसका साथ दिया। इस प्रकार माधो सिंह ने असंभव से कार्य को पूरा कर दिखाया। पानी पाकर बंजर भूमि भी फसलों से लहलहा उठी। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न है इसमें, अब करने की बारी। यहाँ एक सूचना है जो नवीन के गांव में एक दिन सूचना पट पर लगाई गई। अब सूचना क्या है, आप भी ऐसी सूचना बना सकते हैं। अपने विद्यालय के किसी कार्यक्रम के विषय में एक सूचना बनाइए और उसे श्यामपट पर लगाइए। ये कार्य आप अपने टीचर्स की हेल्प से स्वयं करेंगे प्यारे बच्चों। और पाठ में मेरे दो प्रश्न 6 है, ये पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। अब 2 सवाल आप बना सकते हैं। माधो सिंह के गांव का क्या नाम था और मलेथा गांव के दोनों तरफ कौन सी नदियां बहती थी। 7वां प्रश्न है, इस कहानी से मैंने सीखा, आपने इस कहानी से क्या सीखा और आप क्या करेंगे या करूंगी, ये आप स्वयं लिखेंगे। अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए, इसको आप स्वयं कर लीजिए। तो प्यारे